अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीफिक्सेस के बारे में है। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीफिक्सेस का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो। कहते हैं प्रीफिक्सेस दोज वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस a very large or a very small physical quantity are called prefixes। कहते हैं दूज वर्ड्स वो अल्फाज, लेटर्स और सिंबल्स वो अल्फाज, वो लेटर्स और वो सिंबल्स, वो अलामात विच आर यूज्ड जो कि इस्तेमाल होते हैं टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और अ वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। टू एक्सप्रेस जाहिर करने के लिए अ वेरी लार्ज एक बहुत बड़ी और अ वेरी स्मॉल या एक बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी। वो अल्फाज, वो लेटर या वो सिंबल्स जो कि इस्तेमाल होते हैं एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर या ऐसे सिंबल्स क्या कहलाते हैं? प्रीफिक्सेस। यानी वो वर्ड्स, वो लेटर्स, वो सिंबल्स जो एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फिजिक्स के अंदर, उन वर्ड्स, उन लेटर्स और उन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। वो वर्ड्स, वो लेटर क्या हो सकते हैं? वो सिंबल्स क्या हो सकते हैं? अब ये लेटर्स या से लेटर्स और सिंबल के बारे में आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझे। देखो, वर्ड्स तो वर्ड्स होते हैं, वो तो आसान है। लेटर्स मतलब जो अल्फाबेट से इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक, इनको क्या कहा जाता है? लेटर्स। यानी कभी एक बड़ी या छोटी फिजिकल क्वांटिटी को हम इन लेटर से, यानी ए से जेड तक, इन लेटर से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाद में आता है सिंबल्स। सिंबल्स मतलब अलामात। अलामात का क्या मतलब? कि हम एक सिंबल इस्तेमाल करें, एक अलामत इस्तेमाल करें एक बड़ी या छोटी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए। उसको उन अलामात को फिर क्या कहा जाएगा? उन अलामात को जो हम एक छोटी या बड़ी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन अलामात को भी फिर क्या कहा जाता है? प्रीफिक्सेस। चाहे वो अलामात हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो वर्ड्स हो, जब वो एक बड़ी या एक छोटी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो जाए, हम इनको प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। दैट इज किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, etc वगैरह वगैरह। यानी ये सब क्या इस्तेमाल होते हैं? एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि किलो क्या एक वर्ड है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह मिली, ये भी क्या है? एक वर्ड है। और इसी तरह ये एम, ये एक लेटर है। ये क्या है? ये एक लेटर है। ये मेगा, इस कैपिटल एम का मतलब है मेगा। अब ये मेगा हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है एक बड़ी क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए। और इसी तरह ये एक अलामत है। सही है। सिंबल्स जो हमने पढ़े, ये क्या है? ये एक अलामत है, ये लेटर नहीं है। तो ये एक अलामत का मतलब है 10⁻⁻⁶। अब हम इनको क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्सेस हमारे पास वो वर्ड्स, वो लेटर्स, वो सिंबल होते हैं जो एक बहुत बड़ी या एक बहुत छोटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे तमाम वर्ड, लेटर्स और सिंबल को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। जिसके चंद एग्जांपल प्रीफिक्सेस की यहाँ पे मैंने लिखे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनको डिटेल में समझते हैं कि ये प्रीफिक्सेस कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये तो हमने अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रीफिक्सेस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रीफिक्सेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके सामने लिखा है 1000 ग्राम्स। सही है। अब ग्राम आपको पता है मास का एक स्मॉल यूनिट। मास के देखो, मास का जो यूनिट है केजी, वो एसआई यूनिट है। अब इस एसआई यूनिट से छोटे यूनिट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि ग्राम है, मिलीग्राम वगैरह। ये सारे हमारे पास क्या है? ये छोटे छोटे यूनिट्स है मास के। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स
यानी 1000 ग्राम। अब इस 1000 ग्राम देखो, ये 1000 ग्राम एक बड़ी क्वांटिटी है। ये जो 1000 ग्राम है ये एक बड़ी क्वांटिटी है। कैसे बड़ी? यानी 1000 आ रहा है, तो 1000 का मतलब एक ज्यादा क्वांटिटी है। वो जो ग्राम है वो क्या है, ज्यादा है तादाद में, 1000 है। अब ये एक बड़ी क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम प्रीफिक्स केस इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये जो 1000 ग्राम है इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, किलोग्राम। ये जो 1000 ग्राम है इसको हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे इस 1000 की जगह पे, जो कि एक बड़ा नंबर है, सही है, एक बड़ा नंबर है, ग्राम के साथ आया हुआ है, एक बड़ा नंबर है, मतलब एक बड़ी क्वांटिटी है। जब देखो हमने पहले पढ़ा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हम इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक इसका अपना एक प्रॉपर यूनिट होता है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया हुआ है 1000 ग्राम के साथ, तो वो क्या है, 1000 या 1000 है, तो एक बड़ा नंबर है, तो एक बड़ी क्वांटिटी है मास की। तो देखो इस चीज को, इस 1000 ग्राम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किलोग्राम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है किलोग्राम से पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 हमने लिखा है डिजिट्स में, फिर ग्राम्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसी चीज को किलोग्राम लिखा है। और ये अब ये और ये एक चीज कैसे, देखो यहाँ पे किलो जो वर्ड है ये एक वर्ड है, किलो क्या है, ये एक वर्ड, ये ग्राम से पहले आया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक बड़ा नंबर है, या आप इसको कह सकते हो कि ये एक बड़ी क्वांटिटी है। हमने उसको क्या कर दिया, एक वर्ड के अंदर लिख ली, तो हम इसको क्या कहते हैं, इस किलो को अभी हम, वो तो यूनिट है, यूनिट तो सेम है, ग्राम्स ग्राम्स इधर यूनिट्स आ रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे जो 1000 इसकी जगह पे KILO किलो आ रहा है, तो इस किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, सही है। तो हमने एक वर्ड 1000 की जगह पे इस्तेमाल किया, जो कि 1000 एक बड़ी वैल्यू थी, एक बड़ी क्वांटिटी थी, तो उसकी जगह पे हमने क्या, किलो एक वर्ड इस्तेमाल किया। तो अब ये वर्ड क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स कहलाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीफिक्स वो वर्ड्स, वो सिंबल्स, वो लेटर्स होते हैं जो एक बड़ी या एक छोटी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल। तो अब ये यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किलो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, ये एक प्रीफिक्स है। अब इसी किलोग्राम को या इस 1000 ग्राम को हम इस तरह भी लिखते हैं, केजी। यहाँ पे 1 मौजूद होता है, तो ये एज अ कोएफिशिएंट 1 यहाँ पे मौजूद होता है। वो तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हर वेरिएबल से पहले 1 जो है एज अ कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है। तो ये आप 1 kg कहो या सिर्फ kg कहो, उसका मतलब ये कि ये 1 kg, ठीक है। अब इस 1000 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, kg भी लिख सकते हैं, या 1 kg भी लिख सकते हैं। अब इस के का मतलब क्या है, ये के जो है किलो की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। अब ये के एक लेटर है, इस के का मतलब है किलो, इस किलो का मतलब क्या है, 1000। तो 1 kg का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम। ये के का मतलब है किलो, ये किलो के जगह पे एक के लेटर इस्तेमाल हो, इसका मतलब है किलो। तो ये इसका मतलब केजी का, 1 kg का मतलब क्या है, 1 किलोग्राम। किलो का मतलब है 1000, तो वापस इससे क्या बन जाएगा, 1000 ग्राम बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने के को लिखा है किलो, और जी का मतलब होता है ग्राम। वैसे यहाँ पे ग्राम्स मुकम्मल नहीं लिखे हैं, जी लिखा है, इसका मतलब है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, सही है। तो अब हम हर जगह पे 1000 ग्राम्स नहीं लिख सकते, तो अगर हम ये 1 kg लिख ले भी तो हमारा क्या होगा, सही, क्योंकि ये के जो है एज अ प्रीफिक्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे हम इस बात को इस तरह भी लिख सकते, 1000 ग्राम को हम 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं। अगर कभी आपको 10 की पावर 3 ग्राम्स दिया जाए, तो आप उस 10 की पावर 3 की जगह पे भी आप क्या लगा सकते हो, के मतलब किलो लगा सकते हो। 10 का पावर 3 और 1000 के दरमियान कोई फर्क नहीं है, सही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 1000 मीटर्स। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ चेंज हुई, बात वही हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 1000 मीटर्स, यानी मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और मीटर के साथ यहाँ पे 1000 आया हुआ। तो अब मीटर यानी ये लेंथ की बात हो रही है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट के साथ, वो क्या है, एक बड़ा नंबर है, 1000 है। अब इस बड़े फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह प्रीफिक्सेस की शक्ल में इसको
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम किस तरह प्रीफिक्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स आप इस तरह भी लिख सकते हो 10 की पावर 3 मीटर्स। यहाँ पे आप मीटर साथ में लिख लो तो अच्छा रहेगा। आप इसको 10 की पावर 3 मीटर्स भी कह सकते हो। 10 की पावर 3 मीटर्स का मतलब होता है किलोमीटर्स, यानी 10 की पावर 3 मैंने आपको पहले बताया कि उसका मतलब है किलो। किलो को आप कैसे भी रिप्रेजेंट करो। तो ये इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1000 मीटर्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो किलोमीटर्स। 1000 की जगह पे आपने क्या लगाया, एक वर्ड किलो लगाया। इस वर्ड का मतलब है 1000। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे इस एक बड़े नंबर की जगह पे यूज हो रहा है, तो इस वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो किलोमीटर्स और 1000 मीटर्स ये दोनों एक चीज़ है, लेकिन इस 1000 मीटर से ये वर्ड्स किलोमीटर क्या है, अच्छा है, क्योंकि इस किलो का मतलब क्या है 1000 मीटर्स। वो हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। ये देखो ये प्रीफिक्सेस इस्तेमाल इसीलिए होते हैं जब नंबर बहुत बड़े हो जाते, फिर हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आसानी से। तो अपनी आसानी के लिए हम उनको क्या कर देते हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो बड़े होते हैं उनकी जगह पे हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखने में बोलने में दोनों में हमारे लिए आसानी पैदा होती है। और इसी तरह ये जो 1000 मीटर्स है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं km। km ऑलरेडी आपको पता है, k का मतलब है किलो, किलो का मतलब होता है 1000। तो km हम इसको लिख सकते हैं यानी किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। सही है। तो उसी तरह का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्वांटिटी चेंज है। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो बड़ी क्वांटिटीज की कर रहे थे। अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, अब छोटी जो क्वांटिटीज है, जो स्मॉल क्वांटिटीज है, हम उनकी बात करेंगे। सही है। तो जो 10 का पावर -3 इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है क्वांटिटी क्या है, एक छोटी क्वांटिटी है। देखो जब 10 का पावर पॉजिटिव में आता है तो वो क्वांटिटी बड़ी होती है, लेकिन जब 10 का पावर निगेटिव आता है तो आपने ये बात समझना है कि जब 10 का पावर निगेटिव है तो इसका मतलब है क्वांटिटी बहुत छोटी है। सही है। अब पहले ये समझते हैं कि 10 का पावर -3 का क्या मतलब। देखो इतना में तो आपने पढ़ा है 10 का पावर -3। अब 10 का पावर -3 मीटर यहाँ पे मैंने लिखा है, एक मीटर है जिसे 10 का पावर -3 मैंने लिखा है, यानी ये एक मीटर से बहुत छोटा है। 10 का पावर -3 है, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी आ रही है, 10 के पावर -3 आ रहा है। अच्छा इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। 10 का पावर -3 मीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर +3 मीटर। देखो ये जो 10 का पावर -3 है ये बटे के ऊपर है, जब मैंने इसको बटे के नीचे लाया तो ये हो गया 1/10 की पावर +3। ये मैथ के अंदर रूल है, जब कोई नंबर उसका पावर नेगेटिव हो, जब वो बटे के नीचे आता है, यानी जब वो डिनोमिनेटर में आता है तो उसका जो पावर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर +3 मीटर। सही है। अब यहाँ पे क्या है, 1/10 का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 का मतलब 1 के साथ 3 0, तो इसका मतलब है 1/1000 मीटर। अब यहाँ से आप लोगों ने ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, 1/1000 मीटर का क्या मतलब, यानी 10 के पावर -3 मीटर का क्या मतलब होता है। अगर हम इस मतलब को समझे तो हमें 10 के पावर -3 मीटर का भी समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर का क्या मतलब, इस बात का ये एक फ्रैक्शन है। सही है। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप एक मीटर को 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, वो जो एक टुकड़ा होगा वो किसके बराबर होगा, वो 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होगा। यानी एक मीटर को अगर हम 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर दे, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, यानी अगर हम एक मीटर तो मालूम होगा, एक मीटर के अंदर क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते। यानी अगर हम एक मीटर की लेंथ को 1000 टुकड़ों में डिवाइड कर दे, यानी एक मीटर को 1 मीटर का 1000 टुकड़े बना दे, 1000 टुकड़े बना दे, फिर जो हमारे पास जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, वो 1 मीटर कहलाएगा। फिर हमारे पास जो एक टुकड़ा होगा उस एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, 10 की पावर -3 मीटर। अब अगर इसी तरह क्या है 10 के पावर -4 है तो इधर भी क्या आ जाएगा,
इधर एक और जीरो बढ़ जाएगा, सही है। तो फिर क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो इसका फिर मतलब ये होगा कि अगर आप एक मीटर को 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, फिर वो जो एक टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, 10⁻⁻4 मीटर कहलाएगा, सही है। तो इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हम, ये एक बहुत छोटी वैल्यू है, ये क्या है, एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। एक मीटर को अगर आप 1000 टुकड़ों में बांटेंगे, फिर वो जो एक टुकड़ा होगा वो 10⁻³ मीटर होगा। तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, हम बार बार कहें कि एक मीटर को 1000 टुकड़ों में बांटो, फिर वो जो एक टुकड़ा है, तो इसको हम 10⁻³ लिखते हैं। अब 10⁻³ बार बार लिखना ये भी क्या है, मुश्किल है हमारे लिए कि हम हर जगह पे 10⁻⁻। अब 10⁻³ की जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मिली वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मिली है ये काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये एक वर्ड है, ये एक प्रीफिक्स है। ये 10⁻³ जब आ जाता है उसकी जगह पे हम मिली वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो 10⁻³ एक बहुत छोटी वैल्यू है, इस छोटी वैल्यू की जगह पे हम वर्ड मिली इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वही बात होगी कि नहीं, जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत छोटी होती है या बड़ी, तब हम उनकी जगह पे जो वर्ड, सिंबल और लेटर इस्तेमाल करते हैं उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्या, एक छोटी क्वांटिटी है, इस छोटी क्वांटिटी की जगह पे हमने वर्ड्स मिली को यूज़ किया। मीटर तो उसी तरह वर्ड मिली को यूज़ किया, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक मीटर की बात हो रही है। तो जब एक मीटर, ये आपको पता होना चाहिए 10⁻³ है, यानी ये एक मीटर से भी छोटा है। तो मीटर तो ज़्यादा तो नहीं, इसलिए ये नहीं लगेगा यहाँ। तो इसका मतलब है कि 10⁻³ मीटर, यानी वो जो एक मीटर है उनको आपने कितने 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया, फिर वो जो एक टुकड़ा है उसको हम 10⁻³ कहते हैं। तो 10⁻³ का मतलब है मिलीमीटर, 10⁻³ का मतलब है मिली, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में मिलीमीटर भी कह सकते हैं, सही है। वो जो एक टुकड़ा होगा, जो एक मीटर आपने 1000 टुकड़ों में डिवाइड किया, वो जो एक टुकड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिर मिलीमीटर कहेंगे, सही है। अब इसी बात को कभी लोग मिलीमीटर लिखते, मिली की जगह पे स्मॉल एम भी इस्तेमाल होता है। स्मॉल एम का मतलब भी क्या होता है, मिली। तो मीटर की जगह पे भी स्मॉल एम इस्तेमाल होता है, मिली की जगह पे, तो हम इसको क्या कहते हैं, एम कहते हैं, यानी मिलीमीटर। 10⁻³ को हम मिलीमीटर भी कह सकते हैं, और इसी तरह 10⁻³ को हम एम भी कह सकते हैं। एम मतलब मिली, एम मतलब मीटर, यानी मिलीमीटर, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, सारे प्रीफिक्सेस है, चाहे मिली हो, चाहे किलो हो, चाहे हमारे पास फिर मेगा हो, गीगा हो, वगैरह वगैरह, ये सब किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ जो कॉमन प्रीफिक्सेस हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनको हम थोड़ा सा देखते हैं, सही है। देखो, जब 1000 आता है, सही है, एक बड़ा नंबर है, इस 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻3, सही है, 10⁻3 +3, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इस 10⁻3 को हमने कहा, क्या कहा जाता है, किलो कहा जाता है, सही है। और किलो को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और इसी तरह जब हमारे पास क्या हो, 1 के साथ 6 zeros हो, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10⁻+6। और इसको जब 10 के ऊपर पावर क्या हो, +6 हो, तब हम उसको हम क्या कहते हैं, मीगा कहते हैं, क्या, MEGA, मीगा कहते हैं, सही। मीगा को हम क्या, मीगा को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और जब 1 के साथ हमारे पास कितने जीरोज हो, 9 जीरोज हो, सही है। जब 1 के साथ 9 जीरोज हो, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 10⁻+9। इसको फिर क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गीगा, GIGA, गीगा कहा जाता है, सही है। इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। मतलब कभी आपके सामने क्या आया तो आप इसको किलो समझो या 10⁻3 समझो। अगर आपके पास कैपिटल M आया तो इसका मतलब होता है मीगा, मीगा मतलब 10⁻+6, सही है। और इसी तरह अगर आपके पास ये कैपिटल G आया तो इसका मतलब होता है गीगा। जैसे कि ये हम कॉमन इस्तेमाल करते हैं मेमोरी कार्ड तो हर एक को मालूम होगा। हम कहते हैं कि मेरे पास 2 GB मेमोरी कार्ड है। अब 2 GB जो हम लिखते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, 2 GB मेमोरी कार्ड है। अब बाइट ये डेटा का यूनिट है,
ये जी जो कैपिटल जी इसका मतलब होता है गीगा, यानी 2 गीगाबाइट। गीगा का मतलब है 10 का पावर 9 पॉजिटिव 9, सही है, यानी 10 का पावर 9 बाइट। समझ में आ रहा है? ये गीगा जो है, यहाँ पे गीगा की वैल्यू आप पुट भी कर सकते हो, तो आपके पास 2 को गीगा के साथ मल्टीप्लाई करो तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, ये बाइट्स निकल आ जाएंगे। फिर आपके मालूम हो जाएगा कि एक 2 GB मेमोरी कार्ड के अंदर कितने बाइट्स होते हैं। अब 2 गीगा बाइट्स, सही है, तो हम हर जगह पे ये वैल्यू नहीं लिख सकते मेमोरी कार्ड के ऊपर कि 2 × 10 के पावर 9 बाइट्स। तो फिर हम 10 के पावर 9 तो हमें मालूम है, इसकी जगह पे हम प्रीफिक्स गीगा या कैपिटल जी इस्तेमाल करते हैं अपनी आसानी के लिए। फिर हम 2 GB आसानी से कह सकते हैं, सही। ये तो जब वैल्यूज बड़ी होती है हम उनके लिए ये इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन है, वैसे बुक के अंदर है, वो आप खुद देख सकते हैं। जब 10 का पावर 12 आता है, 15 आता है, वगैरह वगैरह, इसके लिए बुक के अंदर वो आप देख सकते हैं। अब जब स्मॉल होते हैं, सही, ये तो हमने जब लार्ज क्वांटिटी के लिए प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से जो कॉमन है वो 10 के पावर 3 को हम किलो कहते हैं, 10 के पावर +6 को हम मेगा कहते हैं, 10 के पावर +9 को हम गीगा कहते हैं, सही। और जब हमारे पास क्या हो, स्मॉल क्वांटिटीज हो, सही, जब क्या हो, क्वांटिटी हमारे पास क्या हो, स्मॉल हो, फिर हम क्या करते, देखो 10 का पावर +3 एक बड़ी क्वांटिटी है। अगर 10 का पावर क्या हो, -3 हो, 10 का पावर क्या हो, -3 हो, जब 10 का पावर -3 हो तब फिर हम इसको क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्वांटिटी क्या हो, कम हो, तो फिर हमको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सही। और जब हमारे पास क्या हो, 10 का पावर इसी तरह देखो +6 था, अगर 10 का पावर हमारे पास क्या हो, -6 हो, फिर हम इनको क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो को हम इस अलामत से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, ये माइक्रो का अलामत है, ठीक है। मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास क्या है, माइक्रो है, इसको हम इस अलामत से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब 10 का पावर क्या हो, -9 आता है, फिर इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं नैनो वर्ड। क्या इस्तेमाल करते हैं, नैनो, सही है। और नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। यानी अगर आपके पास क्या आया, mm आया, mm का मतलब है मिलीमीटर, सही है। अगर आपके पास ये अलामत आया तो इसका मतलब है माइक्रोमीटर, सही है। और अगर आपके पास nm आया, इसका मतलब है नैनोमीटर, सही है। आया होगा लेक्चर, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखें।